अगली सुबह अवनी की आंख खुली तो उसका मन बेचैन था। वह डायरी में लिखे शब्दों से खुद को जोड़ने लगी थी। क्या यह सच में कोई पुनर्जन्म की कहानी थी या फिर उसकी अपनी सोच? साहित्य सम्मेलन में छुपे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आज साहित्य चर्चा हो रही थी। विराज मंच पर खड़ा था। उसके शब्द दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन अवनी का ध्यान सिर्फ उस पर था। कभी कभी कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बंधते, वे वक्त की रेत में कहीं खो जाते हैं, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां हमेशा लौटती हैं। विराज बोल रहा था। अवनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? चर्चा खत्म होते ही वह विराज के पास गई। हमें बात करनी होगी। विराज ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। छुपे हुए सच का सामना। वे दोनों झील के किनारे बैठे थे। विराज शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। अवनी ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो विराज? विराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि यह पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं, अगर मैं कहूं कि यह कहानी बहुत पुरानी है। अवनी का दिल जोर से धड़का। विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कहानियां एक जन्म में खत्म नहीं होती अवनी, और हमारी कहानी भी शायद उन्हीं में से एक है। अवनी के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। विराज की बातें आधी अधूरी और रहस्यमय थीं। क्या सच में उनके बीच कोई पुराना रिश्ता था जो समय के साथ धुंधला हो गया था? अवनी ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सब सच है तो मुझे सब कुछ जानना है। तुम इस डायरी के बारे में क्या जानते हो? विराज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवती थी जिसकी शक्ल अवनी से काफी मिलती थी। ये लंस फस्टीद की तस्वीर है, विराज ने कहा। यह लड़की, इसका नाम अवंतिका था। अवनी ने तस्वीर को गौर से देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस चेहरे को जानती हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। अवंतिका कौन थी? अवनी ने धीमे स्वर में गहरी सांस ली। अवंतिका मेरी थी, या कहूं कि मैं उसका था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी कहानी अधूरी रह गई। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब कितना अजीब था। क्या सच में ऐसा संभव था? उसने डायरी में लिखे शब्दों को याद किया। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो शायद हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अवंतिका का पुनर्जन्म हूं? अवनी की आवाज कांप रही थी। विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी आत्माएं दोबारा मिलती है अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए। शायद यह पुनर्जन्म है, या शायद यह महज एक इत्तेफाक, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ है। नई शुरुआत या पुरानी शुरुआत या पुराने सवाल। अवनी के मन में उलझन थी। वह विज्ञान की छात्रा रही थी। उसने कभी पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस समय सब कुछ इतना सटीक था कि वह इसे संयोग नहीं मान सकती थी। अगर मैं अवंतिका थी, अवनी ने धीरे से कहा, तो क्या तुम भी वही विराज हो? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, मैंने तुम्हें पहले भी खोया है और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार विराज की आंखों में देखा और उसमें कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। क्या यह सच में उनका दूसरा मौका था? झील की लहरें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे समय के समंदर में छुपे उनके अतीत को उजागर कर रही हो। यादों की परछायां। अवनी और विराज झील किनारे बैठे थे, लेकिन उनके दिल अतीत की किसी अज्ञात दुनिया में विचरण कर रहे थे। विराज ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, लेकिन मैं इसे अपने मन का वहम समझता रहा। अवनी ने गहरी सांस ली, और जब मैंने वह डायरी पढ़ी तो मुझे भी यही एहसास हुआ। कुछ शब्द इतने जाने पहचाने लगे जैसे मैंने उन्हें पहले भी सुना हो। विराज ने एक और तस्वीर निकाली, इस बार एक युवक की जो हनानंद फशीज के दौर के परिधान में था। अवनी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह तुम हो, है ना? उसकी आवाज में विस्मय था। विराज ने सिर हिलाया। हाँ, यह मैं ही हूं। उस दौर में मेरा नाम वीरेंद्र था, और हमारी कहानी वही थी, अधूरी, दर्द से भरी हुई।
अवनी के हाथ कांप गए। क्या हुआ था हमारे साथ? विराज ने गहरी सांस ली। हम प्यार में थे, लेकिन समाज ने हमें स्वीकार नहीं किया। हमारे परिवारों ने हमें अलग कर दिया और अंत में एक त्रासदी ने हमें जुदा कर दिया। अवनी की आंखें नम हो गईं। क्या इस बार हम अपनी कहानी को पूरा कर पाएंगे? विराज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। यह सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोने नहीं दूंगा। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे अतीत की परछाइयां दोबारा जाग रही हों। अवनी और विराज की आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन इस बार शायद वे अपने उत्तर ढूंढने के लिए तैयार थे। क्या सच में प्रेम की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह जन्मों के बंधनों को तोड़ सके? उनका अतीत धीरे धीरे उनके सामने खुल रहा था।